बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दुनिया में इस वक्त सारे अपनी अपनी साइड चूज़ करना शुरू कर दी है और जो सऊदी अरब ने आज ऐलान किया है, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी सिचुएशन है, बड़ा क्लियर मैसेज है। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया है और अगर यूरोप बाज ना आया तो शायद वो पूरे यूरोप की बॉन्ड मार्केट तितर बितर कर दे और तेल की वो जंग शुरू हो जाए जो आज से पहले हमने नहीं देखी। हुआ ये है कि आपको पता है कि G7 ये असल में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया यानी दुनिया की 7 बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो आती हैं। इन्होंने फैसला ये किया कि 300 अरब डॉलर रूस के एसेट्स के इनके ममालिक में हैं। इन सब ने मिलकर फैसला ये किया है कि हम उसको जब्त करने जा रहे हैं। उन एसेट्स को ये लोग देंगे यूक्रेन में और दीगर जगहों पर। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब ने एक ऐसी धमकी दी है कि जिससे पूरी दुनिया में हो सकता है इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाए, हम जंग देखें, मुआशी जंगों के साथ साथ तेल की जंग शुरू हो जाए और पूरे यूरोप के अंदर वो तबाही है कि यूरोप पूरा यानी अपने टूटने के दहाने पर आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में अब यूरोप के खिलाफ ये मामला बड़े खतरनाक हद तक जा रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त ये यूक्रेन की जो जंग है वो ये जीत नहीं सके। आज यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि मोदी की जब मुलाकात हुई है रूस के प्रेसिडेंट से तो उसने गले मिला है उसको, और गले मिलने के बाद इतना गुस्सा चढ़ा है इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर कि ज़ेलेंस्की से लेकर सब ने यानी कहा कि बेशर्म आदमी हो तुम कि तुम जाकर एक क्रिमिनल से मिलते। हुआ यह है कि सऊदी अरब ने अब जो धमकी दी है वो सुनने वाली है। उन्होंने धमकी ये दी है कि अगर यूरोप ने ये काम किया और इन्होंने किसी भी वजह से यानी ये G7 ने, सारी बड़ी कंट्रीज ने यूरोप के साथ मिलकर ये काम किया कि रूस के असासे जब्त करने की कोशिश की, उसके पैसे, उसकी एसेट्स, हर तरह से जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो सऊदी अरब अपनी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो उसने यूरोपियन बॉन्ड्स में की हुई है और दूसरे तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टोटली सेल ऑफ कर देगा, बेच देगा, जिससे यूरोप की सारी मार्केट तितर बितर हो जाएगी और अमेरिका समेत बाकी ताकतों में एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो हमने आज से पहले नहीं देखी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, सादा अल्फाज में इसका मतलब क्या है। देखिए, होता यह है कि बहुत सारे जो ममालिक होते हैं, जैसे अब अमेरिका है, उसने चाइना से कर्जा लिया हुआ, वो है बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स ये होते हैं कि चाइना से उसने कर्जा लिया, बदले में उसने उसके यानी बॉन्ड्स, बॉन्ड एक अश्योरिटी होती है कि भाई हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। वो बॉन्ड्स बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वो किसी भी वक्त बेचते इतने पैसे उनको मसूल हो जाते हैं, बल्कि उस पर उनको सूद और इंटरेस्ट और ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। अब सीन ये है कि उन्होंने कर्ज लिया है। अब कर्ज लेने के बाद सऊदी अरब ने जो कर्ज दिया हुआ है बहुत सारे ममालिक को, यूरोपियन बॉन्ड्स को यानी यूरोप को खास तौर पर, उन्होंने कह दी वो मैं बेच दूंगा। जब वो बेचेंगे तो सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन है अच्छी खासी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इस सिनेरियो क्या ये होगा कि अगर सऊदी अरब बेचेगा तो बस आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद फिर दुनिया के अंदर एक लाइन लगना शुरू हो जाएगी, सारी यूरोपियन फाइनेंशियल मार्केट तितर बितर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं वो ऐसा ऐसा यूरोप के बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। GCC कंट्रीज़ हो, इस्लामिक वर्ल्ड हो या दुनिया के अंदर बड़े ममालिक, वो देखेंगे कि भाई अगर ये कल को लेट से क्या पता किसी का, आज इन्होंने रूस के 300 अरब डॉलर खा लिए हैं तो जाहिर सी बात है कल को वो चाइना के भी खा लेंगे। अगर सऊदी अरब ये काम करेगा तो चाइना भी उसके बाद कहेगा ठीक है जी, हम भी बेचने के लिए जा रहे हैं, आप जो करना है वो कर लें। और जब चाइना बेचेगा अमेरिका के, तो यानी आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने तो उसको $1 ट्रिलियन के करीब कर्ज देना था, अभी भी उनके 700 अरब डॉलर के 100 बॉन्ड्स हैं। तो अगर चाइना ने बेच दिए मार्केट के अंदर तो अमरीकी डॉलर कब्र में चला जाएगा, यूरो भी कब्र में चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसने यूरोप का भी यही काम करना है। देखिए, आज क्या गारंटी है इस बात की कि अगर आज उन्हें रूस का पैसा जब्त कर रहे हैं तो कल को वो सऊदी अरब का ना करे, कल को वो चाइना का ना करे, कल को वो इंडिया का ना करे। अब ये सूरत हाल होगी तो इंडिया भी बेच देगा, फिर कल को चाइना भी बेचेगा, तो ये तो सारे का सारा यूरोप सड़कों पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कोई इनके बॉन्ड्स खरीदेगा नहीं, वो यही करेंगे कि भाई कल को, अब मिसाल के तौर पर रूस ने भी बहुत सारे इनके बॉन्ड्स और चीज़ें ली हुई हैं, तो कल को किसी भी मुल्क के साथ इनका फड्डा हो जाता है
तो ये इस मुल्क के असासे के जब्त कर लेंगे। अगर लेट से इस सारे सिनेरियो के अंदर ये काम होता है तो फिर आप ये समझ लें कि अगर उन्होंने इसके बदले में सऊदी अरब के खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये समझ रहे मेरे ऐलान जंग है। आज पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा क्लियर पैगाम है कि सऊदी अरब ने अपनी साइड चूज कर ली है। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, सारी बड़ी ताकतों को कह दिया है कि भाई हम रूस के खिलाफ नहीं खड़े, हम रूस के साथ खड़े हुए हैं। और रूस के साथ खड़े होने का मतलब है कि हम चाइना के साथ भी खड़े हैं। और उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है इंडिया को भी, और हर जगह पैगाम दे दिया है कि उनकी पोजीशन आज बड़ी क्लियर हो गई। अब जब जाहिर सी बात है आपकी पोजीशन क्लियर हो जाती है तो उसके बाद यूरोप के अंदर तो आपको पता है ऑलरेडी लड़ाई जारी है, वहाँ पर कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। कुछ कंट्रीज ये कह रही हैं भाई अब ये जंग ख़त्म करें। अब ये जब मामला होगा, लेट्स से ये अगर सऊदी अरब के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो एक बात आप समझ लें, तेल का किंग सऊदी अरब और रूस है, ओपेक प्लस है। अगर उन्होंने तेल की सप्लाई पूरे के, देखिए अभी तक तो रूस, सऊदी अरब, ये बाकी सारे ममालिक यूरोप को तेल दे रहे हैं ना, चाहे इंडिया लेता है रूस से और आगे वो देता है। अगर उन्होंने ये तेल देना बंद कर दिया तो यूरोप को लग जाएगा पता, और इंटरनेशनल सतह पर जो तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी, सारे का सारा वर्ल्ड यूरोप के खिलाफ होगा। और यूरोप की तो हालत ये है कि ऑलरेडी उनको महंगा तेल मिल रहा है। भारत उनसे जो तेल लेता है वो महंगा देता है, वो रूस से डिस्काउंट लेता है, लेकिन आगे वो महंगा तेल देता है यूरोप को, और यूरोप को मजीद तेल महंगा पड़ेगा। वहाँ पर लोगों की महंगाई से वैसे ही कमर टूट रही है। यूरोप के वो हालात नहीं रहे जो कभी रहा करते थे। देखिए आप, चाइना की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच रही हैं, तो जब गाड़ियाँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार जा रही थी तो उन्होंने फौरी तौर पर उस पर 40% के करीब ड्यूटी आयद कर दी, टैक्स लगा दिया कि भाई यहाँ पर आकर हमारी मार्केट को ये पूरी तरह उड़ा देंगे। अब चाइना भी बदले में यही काम करने जा रहा है। चाइना सबसे बड़ा बायर है, जो लग्जरी गाड़ियां हैं यूरोप से आती हैं, BMW से लेकर और बरतानिया की रोल्स रॉयस और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां वो चाइनीज़ खरीदते हैं, और वहाँ पर उनको बड़ा शौक है चलाने का। तो चाइना ने अब बदले में ये, वो अभी तक ये देख रहे हैं कि उन्होंने करना है क्या, उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। यूरोप की मार्केट तो तबाह हो जाएगी। अब यूरोप वो यूरोप नहीं रहा दुनिया के लिए कि जहाँ पर जी वो सब कुछ हुआ करता था, अब वो उनका वो लेवल भी नहीं रहा। अब असल में आज सऊदी अरब ने सिग्नल दे दिया दूसरी कंट्रीज़ को कि अगर ये हुआ तो फिर ये एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसमें हार अमेरिका की और बाकी सबकी। और ये बड़ा एक पैगाम चला गया है बाकी कंट्रीज़ को भी कि सऊदी अरब ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ह कर दी है। देखिए अगर तो इन्होंने एहसास से रूस के जब्त कर लिए तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, सारी की सारी तितर बितर हो जाएगी यूरोप की मार्केट। रूस ने फिर काम ये करना है, उसने कहना अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे एहसास जब्त करता हूँ जो मेरे मुल्क में। एक चीज़ देखिए, इन्होंने सबने क्या करने की कोशिश की, इन्होंने रूस के अंदर मार्केट्स तमाम, मैकडोनल्ड से लेकर तमाम चीज़ें, उसने उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो सारी कंट्री यानी पूरी दुनिया के अंदर जो मामला हुआ, कंपनीज वहाँ पर थी और सारी छोड़कर जा रही, रूस को फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा आगे मूव करो, तो उसने इस सारे सिनेरियो में इन सबको फारिग कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर लोकल कंपनीज ले, वही ज़ारा अब वहाँ पर लोकल नाम से काम करती है, तो उनको कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रशिया को, वो एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, वो अपने लेवल पर चल रहे हैं, उनको कतन इस सारे सिनेरियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए सारे सिनेरियो में जो अगला इस वक्त मरहला इस वक्त आने वाला है अगले कुछ अरसे में, वो आप अच्छी तरह समझ लें सीन क्या है। वो ये है कि यूरोप पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार है। इन्होंने यानी ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही। अगर इन्होंने रूस के साथ किया तो रूस से फिर ईरान को करना है मजबूत, और उसके बाद यमन के हौसियों को करना है कि ठीक है भाई आप लड़ाई कर आगे। आपको पता है कि साइप्रस से लेकर बाकी सारी जगह पर हौसियों ने कहा भाई हमने मिसाइल दागने। अब उसके बाद चाइना भी यहाँ पर सेल करना शुरू कर देगा। जब चाइना ने भी मार्केट को सेल करना शुरू कर देना है तो फिर उसके बाद आप यूरोप को स्टेबल खड़ा होता नहीं देखेंगे। अब उनको एक बात समझ आ गई है, बड़ा क्लियर पैगाम है कि भाई हम यहाँ पर खड़े हैं। देखिए सारी कंट्रीज अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ये अब डायरेक्शन लेने का वक्त आ गया। अमेरिका के साथ अब कोई नहीं खड़ा। अब पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें। हम अक्सर ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आप ज़रा देखिए आज पाकिस्तान के मीडिया पर चल क्या रहा है। पाकिस्तान के मीडिया पर इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि 94% पाकिस्तानी, ये आज सारे अखबारात में मीडिया पर एक ही चीज़ चल रही है कि 94% सर्वे के मुताबिक वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। अब जब आपके मीडिया के ऊपर ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि 94% पाकिस्तानी उकता गए हैं इस मुल्क से और कह रहे हैं जी हमें मौका मिले तो हमने मुल्क छोड़कर जाना है, और उसमें साथ फिर ये बताया जा रहा है कि लाखों पाकिस्तानी छोड़ गए हैं 2024 में। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आज से पहले
तो इस सारे सिनेरियो में मुआशी तंगी की वजह से लोग जाते थे आते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं वो 56% ऐसे हैं जो कहते हैं जी मुआशी तंगी है, 24% कहते हैं मुल्क में बदअमनी है, 14% कहते हैं कि जी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब साथ रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है 2015 से 2024 तक पाकिस्तान में तकरीबन 62,20,000 से लोग अपना मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी 1,35,00,000 के करीब हो चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त ये सारी दुनिया में हम ये कह रहे हैं कि जी ये फलाना हो गया वो गया। अब आप बताइए कि जब पूरे आपके मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है तो फिर आपकी डायरेक्शन क्या है? जाहिर सी बात है फिर लोग क्या करेंगे? आपके इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, आपके मजदूर तबका, आपका वो तबका जिसके पास पैसा है। पहले तो ये कहा जाता था जिसके पास पैसा है पाकिस्तान उसके लिए जन्नत है। अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, अमीर है, सारे जोड़कर जाना चाहते हैं। आपके मीडिया पर जब ये डिस्कस हो रहा है तो बताएं बाहर से इन्वेस्टमेंट क्या नहीं है? जब आपके सारे अच्छे सिंगर्स, आपके फोटोग्राफर्स, आपके तमाम अच्छे मैकेनिक, आपके दूसरे तीसरे तमाम अच्छे, आप गौर करें कि आपने घर पे एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बुलाना हो, आपको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, सारे तो चले गए मिडिल ईस्ट के अंदर। आपके क्वालिफाइड जो लोग हैं वो सारे बाहर चले गए हैं, अच्छा मजदूर आपको नहीं मिलता। आपके पास ना मैकेनिक अच्छा है, ना कारपेंटर अच्छा है, आपको पेंट करने वाला घर में अच्छा बंदा नहीं मिलता, आप घर में कोई मोटर का काम करवाना वो आपको बंदा अच्छा नहीं मिलता। सारे क्वालिफाइड चले गए हैं और वो रह गए हैं जिनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, जिनको मौका नहीं मिल रहा। तो फिर क्या होता है उस मुल्क में? जब उस मुल्क में टैलेंट का फुकदान होता है तो फिर चाहत फ़तेह अली खान जैसे जो परले दर्जे के नाहल होते हैं, जोकर्स नुमा लोग होते हैं, आप उनको फिर स्टार बना लेते हैं। इससे होता क्या है कि दुनिया ये देखती है कि यार एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड लोग आगे आते थे, अब ये है कि बेसुरे लोग जो आकर अपना मजाक उड़वाते हैं, लोग उनको स्टार बना देते हैं। तो लोग उनको स्टार बनाते तो इसी तरह के लोग आएंगे। हमें अंदाज़ा नहीं है हम आने वाली जनरेशन को क्या बता रहे हैं कि बेटा आपने अच्छा डॉक्टर नहीं बनना, क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं बनना, आपने इसी तरह की ऊट पटांग हरकत करनी है तो लोग आपको स्टार बना लेंगे। और इसीलिए सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सिंगर्स देख रहे हैं या पाकिस्तान में आईटी एक्सपर्ट देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं कि यार अगर ये सूरत हाल है तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। तो आप अंदाज़ा कर लें हमारे यहाँ पर ये तमाशे चल रहे हैं और इंटरनेशनल सतह पर सफ़बंदी हो रही है। वो सफ़बंदी कर रहे हैं सारे कि भाई आने वाले वक्त के अंदर जंगे सर पर खड़ी है, हर मुल्क अपनी अपनी साइड लेना शुरू हो गया। एक वाहिद हम है जो अभी तक ये देख रहे हैं कि हमने करना क्या। आप देखिए ज़रा आज मोदी क्या है, उसने इस क्रूशल मोमेंट के ऊपर आज ज़ेलेंस्की और पूरा यूरोप उसको गालियां दे रहा है। वो कहता मैं रूस के साथ खड़ा हूँ, इंडिया खड़ा है, सऊदी अरब खड़ा है। सऊदी अरब का मतलब है पूरा मिडिल ईस्ट रूस के साथ खड़ा है। इसका मतलब मिडिल ईस्ट भी गया हाथ से, इसका मतलब इंडिया भी गया, चाइना तो ऑलरेडी खड़ा है। तो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी तो रूस के साथ खड़ी हुई है। तो बताएं फिर हम कहाँ पर हैं? हमने कोई अपना डिसाइड किया है? दुनिया को आप देखें कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है, हर कोई ये बता रहे हैं हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारी इकोनॉमी क्या है? $1 अरब तू दे दे, 500 मिलियन तू दे दे, फलाना दे दे, अच्छा हम मुल्क के काम करते। अब हमारे पास कुछ सिनेरियो नहीं था तो हमने काम ये किया कि लोगों के बिल बढ़ा दिए, पैसा इकट्ठा करना था। जिस बेचारे का 200 यूनिट था हमने उसको 500 यूनिट डाल दिया, बिल उसने पे कर दिया। अब वो सारे वापडा के चक्कर लगा रहे हैं, लोगों के बिल जो है वो आसमान पर चले गए हैं। और हम इस तरह पैसा इकट्ठा करें और हम दुनिया को साथ साथ कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो। आप बताएं आपके मीडिया पर जब खबर ये चल रही है कि 94% लोग जा रहे हैं, आपके चैनल्स पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप बताइए वो जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है बाहर जिसके पास $5 अरब है, $10 अरब है, उसकी कंपनी ने पाकिस्तान में कोई $4-5 अरब इन्वेस्ट करने नहीं। अब आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने क्या काम किया। हम सऊदी अरब को कह रहे हैं या बाकी को भाई इन्वेस्ट करें, उन्होंने यूरोप के साथ टक्कर ले ली है। आपको पता है कि लेट से 2 सिनेरियो बनते हैं कि अगर यहाँ पर रूस के असासे $300 अरब के बच जाते हैं किसी भी वजह से, यूरोप ये समझता है कि भाई ये तेल की जंग शुरू हो जाएगी, ये तो सारा मुल्क अलग हो जाएगा, कल को फिर चाइना भी ये काम करेगा, ये तो पूरी मार्केट तितर-बितर हो जाएगी। वो कहेंगे अच्छा ठीक है जी हम $300 अरब इनके जब्त नहीं करते, इसी तरह मामला चले। आप सोचो उस $300 अरब के बदले में रूस क्या करेगा? वो सऊदी अरब को कहेगा भाई ठीक है तूने बचाया ना मेरे पैसे, मैं $100 अरब तेरे मुल्क में इन्वेस्ट करता हूँ। वो अपनी कंपनीज को कहेगा जाओ इन्वेस्ट करो, $200 अरब कर दो जाकर इन्वेस्ट। उसके तो डूब गए थे, अब वो कहाँ पर करेंगे? वो नियम सिटी में करेंगे। ये इस तरह की लीडरशिप होती है कि अपने मुल्क में बड़े फैसले करके इन्वेस्टमेंट लेकर आती है।
अगर फिर भी इन्होंने कर दिए तो वो सारा यूरोप तबाह हो जाएगी, ये सारे अपनी साइड पर आ जाएंगे। ये कहेंगे ठीक है जी, हम कल को डॉलर की बजाय हम ये करेंसी इस्तेमाल करेंगे, हम यूरोप के साथ ये करेंगे, फलाना करेंगे। तो हर मुल्क अपना अपना फैसला करे। अब मोहम्मद बिन सलमान के इस इकदाम के बाद आप जानते हैं क्या होगा? चाइना कहेगा इतना बोल्ड स्टेप लिया यार, ये मुल्क तो खड़ा हो सकता है, ठीक है जी, मैं यहाँ पर अपनी किसी कंपनी को कहता हूँ 200-300 अरब डॉलर जाकर इन्वेस्ट कर दो सऊदी अरब में। जाकर मैं रूस को कहता हूँ, रूस यानी पुतिन कहता है, उसने क्या कहा था मोदी के बारे में? उसने कहा था इसने लड़ा पूरी दुनिया के लिए, यानी सारी दुनिया के सामने इस वक्त, यानी पूरी दुनिया के अमन के लिए लड़ा, दुनिया के साथ लड़ा और कहा कि मैंने रूस के खिलाफ नहीं जाना। तो मैंने अपने मुल्क में, उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक कंपनी का हवाला दूंगा, मैंने ऐसी कई कंपनीज को कहा कि जाकर इन्वेस्ट करो। 25 अरब डॉलर हमने इंडिया में इन्वेस्ट किए एक कंपनी ने। तो उसने कहा इस तरह की तो हमारी बेशुमार कंपनीज हैं। तो ये सूरत हाल होती है, लीडर जब खड़े हो जाते हैं तो बाकी फिर पैसा लगाते हैं। अब आप देखिएगा, इनको नियम प्रोजेक्ट में सऊदी अरब को जरूरत है, वो सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर करेंगे। ये सूरत हाल होती है मुल्कों की तरक्की करने की। हमारी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन लेस है। आपके मुल्क में डिस्कस ही हो रहा है, फिर हम कह रहे हैं यार तू 10 अरब डॉलर दे दे, यार तू 20 अरब, आवाजें लग रही है 20 अरब डॉलर आ रहा है मुल्क में, 30 अरब डॉलर आ रहा है, ढिल्ला भी नहीं आ रहा। और यहां से आप देख लें कि दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है। दुनिया में अपने अपनी सफ बंदियां हो रही हैं। आप देखेंगे एक दफा ये रशिया के एसेट को फ्रीज करें सही, उसके बाद फिर देखिएगा फिर इसराइल पर, अमेरिका पर और यूरोप समेत इन तमाम ममालिक पर फिर ये जो मिसाइल और इनको टेक्नोलॉजी देकर वो हमले करवाएंगे, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आपको पता है पुतिन जो कहता है वो करके दिखाता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।